अंजने, अंजने, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना अंजने? ये कैसा अंजने? मुझे कुछ नहीं हुआ। किंतु ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भक्त वत्सल त्रिनेत्रधारी, हमारा पुत्र आपके ही तेज से जन्मा है और इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। किंतु यदि हमारा लाल इस परम तेजस्वी अवस्था में निरंतर रहेगा तो हम इसकी लीलाओं का सुख पाना तो दूर, इसे देख भी नहीं पाएंगे। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सकें। वर्षों की कठिन तपस्या और उससे भी अधिक वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें पुत्र मिला था। केसरी और अंजना के लिए सब कुछ जैसे स्वप्न था, वो मधुर स्वप्न जो उन दोनों ने मिलकर देखा था और साकार होकर उनके सामने आ गया था। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। महादेव का तेज विशेष प्रगट भयाले वानर वेश, आया करने लंक दहन वो अगन रूप हो नहीं सहन, करेगा खेल में सूर्य ग्रहण, प्रगटा जग में कौपीन पहन, सुन केसरी के करुण पुकार, हनुमत खींचे सब तेज अपार, लोकों से अद्भुत तेज ढला, दर से सब ही हनुमान लला, हर्षे सब ही आनंद मेला, दर से सब ही हनुमान लला।
और विष नहीं है। तो फिर निश्चित ही ये कोई मिश्रित धातु से बना कृत्रिम विष है। जब तक विष की प्रवृत्ति निश्चित नहीं हो जाती तब तक वमन की औषधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और जाइए, जाकर देखिए राज्यवैद्य क्यों नहीं आए अभी तक। अब क्या करे राजन? धूम धूम देना होगा। मैं एक ऐसा धूम जानता हूं जो हर प्रकार के विष में दिया जा सकता है। मैं बताता हूं। हल्दी, मधु, घी, सेंधा नमक, पुराना गुड़, शीघ्र धूम तैयार किया जाए। महाराज, यदि इस धूम से भी कुछ लाभ ना हुआ तो हमें बलपूर्वक महारानी जी को वमन कराना होगा। मैं जाकर औषधियों का प्रबंध करके आती हूँ। जाओ, शीघ्रता करो। जी महाराज। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना। तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा, परम भक्त होगा। नन्ही अखियों में चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला, ओजस्वी बलशाली ज्ञानी वो होगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा। अंजने, आंखें खोलो अंजने, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी प्रिय। और हमारा पुत्र? उसे भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम मुझे सुन तो पा रही हो ना अंजने? आंखें खोलो अंजने। अच्छा ये बताओ, हमारा होने वाला पुत्र कैसा होगा प्रिय? तब पुत्र जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा पुत्र सब इंद्रियों को जीतने वाला होगा, राक्षसी आचरण मिटाने वाला होगा मेरा पुत्र, वेदों का विद्वान होगा मेरा लाल। अंजने, अंजने!
मैं वामन की औषधियां ले आई। शीघ्र लाओ। किंतु महाराज, इन औषधियों से महारानी का उपचार हो पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। आप स्वयं जाकर राजवैद्य को बुला लाएंगे तो अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, तब तक मैं महारानी जी का ध्यान रखती हूँ। सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतान् प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एकमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। स्वामी, आप? शक्ति और शक्तिमान अलग कैसे रह सकते हैं? आप यहाँ आई इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जगत प्रसिद्ध है कि सारे जीव आपकी सेवा करते हैं और आप अपने समस्त ऐश्वर्य से केवल मेरी सेवा करती हैं। किंतु आज तो आपने एक परिचारिका की भांति सेवा करते हुए सारी रात बिता दी। ये क्या रहस्य है देवी? आपके लिए क्या रहस्य है जगदीश्वर? अंजना और उसके अजन्मे पुत्र की रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। निश्चिंत हो जाइए भगवती, आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी।
और आगे भी आने वाली बाधाएं आपके आशीर्वाद से आपके प्रिय आंजने के लिए सफलता का द्वार बन जाएंगी। दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा? अंजना और उसके पुत्र की रक्षा करना आपका परम धर्म है। जो मेरे स्वामी के संकट हरने के लिए जन्म ले रहा है, उसके संकट हरने का धर्म मेरा ही तो है। उस रात सुमेरु पर्वत पर अंजना की परिचर्या करते हुए मैं अपने स्वामी की ही सेवा कर रही थी। और पद्म हस्ता देवी लक्ष्मी की इस कृपा के उपरांत वो शुभ घड़ी निकट आ पहुंची, जिसके लिए समस्त देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। उठो अंजना। प्रभु महादेव, चकित ना हो अंजना, ये तुम्हारा ही पुत्र है। यह वही पुत्र है जिसके जन्म के हेतु तुम्हें देवलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। यह वही पुत्र है जिसके जन्म की प्रतीक्षा में तुमने दीर्घकाल तक निसंतान रहने का दुख सहन किया। यह वही पुत्र है जिसे पाने के लिए तुमने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यह वही पुत्र है अंजना जो कमल नयन भगवान विष्णु के नर अवतार में परम सहयोगी बनने के लिए जन्म ले रहा है। तुम्हारे इस पुत्र के कारण युगों युगों तक तीनों लोगों में वानराज केसरी और तुम्हारा यशगान होगा। इस पुत्र के माध्यम से मैं स्वयं अपना तेज तुम्हें सौंप रहा हूं। ये लो, संभालो अपना पुत्र। यशस्वी भव। महादेव, भोलेनाथ, क्या हुआ अंजने? तुम ठीक तो हो? महादेव आए थे, मेरी गोद में दिया उसे स्वयं अपने हाथों से। किसे? हमारे पुत्र को। इसका अर्थ जो स्वप्न हमने साथ मिलकर देखा था वो सत्य होने वाला है प्रिय। हमारे पुत्र के जन्म की शुभ घड़ी आ गई है।
चैत्र शुक्ल पूर्णमासी मघा नक्षत्र मंगलवार संकट मोचन महाबली हनुमान का मंगलकारी जन्म हुआ। अंजने, अंजने, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना अंजने? ये कैसा अंजने? मुझे कुछ नहीं हुआ। किंतु ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भक्त वत्सल त्रिनेत्रधारी, हमारा पुत्र आपके ही तेज से जन्मा है और इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। किंतु यदि हमारा लाल इस परम तेजस्वी अवस्था में निरंतर रहेगा तो हम इसकी लीलाओं का सुख पाना तो दूर, इसे देख भी नहीं पाएंगे। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सकें।
वर्षों की कठिन तपस्या और उससे भी अधिक वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें पुत्र मिला था। केसरी और अंजना के लिए सब कुछ जैसे स्वप्न था, वो मधुर स्वप्न जो उन दोनों ने मिलकर देखा था और साकार होकर उनके सामने आ गया था। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। महादेव का तेज विशेष, प्रगट भयाले वानर वेश। आया करने लंक दहन वो, अगन रूप हो नहीं सहन। करेगा खेल में सूर्य ग्रहण, प्रगटा जग में कौपीन पहन। सुन केसरी के करुण पुकार, हनुमत खींचे सब तेज अपार। लोकों से अद्भुत तेज ढला, दर से सब ही हनुमान लला। हर्षे सब ही आनंद मिला, दर से सब ही हनुमान लला। उनके उस अपार आनंद का सारा श्रेय तो दीदी आपको ही जाता है। बाली तो हनुमान लला की हत्या के षड्यंत्र में सफल ही हो गया था और उस घातक विष से अंजना का बचना भी असंभव था। यदि आपने वैकुंठ से आकर उन दोनों की रक्षा न की होती तो केसरी और अंजना यह पुत्र सुख कभी न ले पाते और समस्त संसार संकट मोचन महाबली हनुमान जैसे भक्त और योद्धा से वंचित हो जाता। देवों की, मनुष्यों की, संतों की और पृथ्वी की कितनी बड़ी हानि हो जाती। आपको शत-शत धन्यवाद है भगवती। मेरा पुत्र, मेरा अपना पुत्र, हमारा पुत्र, हम दोनों का पुत्र। तुम इतने प्यारे क्यों हो? कितना सुंदर है ये, कितना प्यारा। मैंने इतना सुंदर शिशु आज तक नहीं देखा। सभी माता पिता को ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, सच अंजनी, देखो इसमें कुछ विशिष्ट बात है। कितना अद्भुत है ये, कितना सुंदर, कितना प्यारा। क्या तुमने कभी देखा है इतना सुंदर शिशु? नहीं देखा। तुम बहुत ही असाधारण हो, किंतु मैं ऐसे किसे किसे कहकर क्यों पुकार रहा हूं? हमें अपने पुत्र को कोई नाम देना चाहिए। किंतु परंपरा के अनुसार नाम तो नामकरण के समय ही रखा जाएगा। हाँ, किंतु नामकरण के पूर्व एक गुप्त नाम रखने की भी जो परंपरा है। तो क्या नाम रखें इसका? मैं बताऊं उनका क्या नाम रखा गया होगा? महातेजा, क्योंकि जन्म लेते ही उनके शरीर से निकला वो दिव्य तेज तीनों लोकों में फैल गया था। नहीं नहीं, उनका नाम रहा होगा महोदर, क्योंकि हनुमान के गर्भ में आते ही अंजना की भूख और भी अधिक बढ़ गई थी। मेरे विचार से तो ये दोनों ही नाम नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सब कुछ संभव हुआ महादेव के आशीर्वाद के कारण। फिर तो निश्चित ही हनुमान लाला का नाम शिवदत्त रखा गया होगा, या फिर रुद्रांश। वायुदेव के नाम पर भी तो उनका नाम हो सकता है, जैसे कि पवन पुत्र। नहीं नहीं, प्रथम नाम होगा, वो भी गुप्त नाम। जैसे हनुमान लला के नाम पर
आप सब में वाद विवाद हो रहा है। वैसे ही केसरी और अंजना भी अपने नवजात शिशु के गुप्त नाम को लेकर वाद विवाद में फंस गए। अपने लंबे वैवाहिक जीवन में प्रथम बार। अरे तो फिर क्या नाम रखें अपने पुत्र का? इसके नाम से आपके बल, गुण और पराक्रम का पता चलना चाहिए। देखने में तो तुम्हारी तरह कोमल, सुंदर और सुखदाई है। इसका नाम तुम्हारे नाम पे आधारित होना चाहिए, शशिमुखे। कैसी बात कर रहे हैं आप? पुत्र होकर नाम में कोमलता? बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो फिर इस केसरी नंदन का नाम तो आपके नाम से जुड़ा होना चाहिए, केसरी नंदन। ये नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुमने इस पुत्र की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष कठिन तपस्या की है। तुम्हारे इस विकट तप से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और हमें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसका नाम तुम्हारे नाम पे ही आधारित होना चाहिए। जो पुत्र हमें अंजना की तपस्या के फल स्वरूप मिला है, उसका नाम अंजने होना चाहिए। अंजने? नहीं नहीं नहीं। हाँ अंजने। अंजने में वो बात कहाँ? केसरी नंदन में आनंद आता है। अरे ये आनंद भी तो तुम्हारी तपस्या का परिणाम है। इसे हम अंजने ही पुकारेंगे। अंजने नहीं, केसरी नंदन। केसरी नंदन नहीं, अंजने पुकारेंगे हम इसे। अंजने नहीं, केसरी नंदन। केसरी नंदन नहीं, अंजने पुकारेंगे हम इसे। केसरी नंदन नहीं, अंजने होना चाहिए। अंजने नहीं, केसरी नंदन। अंजने। केसरी नंदन। केसरी नंदन। अंजने। केसरी नंदन। केसरी नंदन। इसे बार बार केसरी नंदन क्यों कह रहा हूँ? केसरी नंदन। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हे नाथ, नारद जी वहां भी पहुंच गए। और ये तो दुष्ट बाली को अजन्मे हनुमान लाला के प्राण लेने के लिए जाया था। केसरी और अंजना के पास जाने के पीछे देवर्षि का क्या उद्देश्य था प्राण वल्लभ? क्या कोई और षड्यंत्र होने वाला था? प्रणाम देवर्षि। आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। अरे आप कष्ट मत करिए माते, हम आपको कष्ट देने नहीं, हम तो आपके और आपके इस दिव्य पुत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे पास आओगे? काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हें व्याप ही काऊ। आपके इस चितेंद्रिय पुत्र पर कभी भी शीत, ताप या वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं होगा। आपके पुत्र के किसी कर्म पर कर्म फल का दोष नहीं लगेगा। प्रकृति के निरंतर बदलने वाले जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उनके कारण समस्त जीव सुख, दुख और मोह के सागर में डूबते उतराते रहते हैं। किंतु तुम्हारा यह पुत्र सदैव आनंद में मग्न रहेगा और कभी भी दुख से पीड़ित नहीं होगा, मोह से बुद्धिहीन नहीं होगा। और यह पराक्रमी बालक सदैव स्वस्थ रहेगा।
सर्व माया विभंजक, अर्थात सारी मायाओं को तोड़ने वाला। कैसा मनोहर नाम है, सर्व माया विभंजक। मेरे एक नाम को सुनकर आप दोनों घबराइए मत। आपके पुत्र के तो अनेक नाम होने वाले हैं। हाँ, प्रथम गुप्त नाम रखने का जो अधिकार था उसका उपयोग तो आपने कर ही लिया। किंतु महामुनि, हम तो अभी तक एक नाम पर ही एक मत नहीं हो पाए। मैं जानता हूँ वानर राज, किंतु आपके ये दोनों नाम बालक के कानों में इतनी बार गए कि वे दोनों ही उसने स्वीकार कर लिए। क्यों केसरी नंदन? अंजने, समस्या केवल एक है, आपके ये दोनों नाम गुप्त नहीं रहे। जहां नारद की उपस्थिति हो वहां कोई भी बात गुप्त कैसे रह सकती है। भजमन नारायण नारायण हरे हर। तुम्हारे इस विलक्षण बालक के ज्ञान, भक्ति व पराक्रम के दोनों नाम सारे जगत में और युगों युगों तक केसरी और अंजना के नामों का बार बार उच्चारण करेंगे। संतान प्राप्ति हेतु अंजना ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और स्वयं महादेव ने एक भिक्षुक के रूप में अंजना की भक्ति की परीक्षा भी ली, जिसके उपरांत महादेव ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर वायुदेव द्वारा अपने अंश को अंजना तक पहुंचाया। गर्भ धारण करते ही अंजना के भीतर एक असाधारण शक्ति का विकास होने लगा। महाबली हनुमान ने अपनी लीला गर्भ काल में ही आरंभ कर दी थी। जन्म से पहले ही सभी देवी देवता और सप्तऋषिगण उनकी रक्षा हेतु उपस्थित होने लगे। सभी देवियां अंजना की गोद भराई के लिए भी स्वयं उपस्थित हुईं, परंतु अंजना की खुशियों को दुष्ट वाली की दृष्टि लग चुकी थी, जिसने अजन्मे हनुमान को गर्भ में ही मारने की ठान ली थी और इसलिए उसने अंजना को विष से भरी खीर दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब अंजना ने विष का सेवन किया।
स्वर्गीय भक्त नारद का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ और उनके एक अन्य पुत्र दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ। एक ही पिता की दो संतानें, दक्ष और नारद, इन दोनों के बीच का मतभेद ही नारद जी की कलह प्रियता का कारण बन गया। भजमन नारायण नारायण हरे। पूर्व कर्मों के कारण नारद जी के मन में संसार के प्रति वैराग्य जागा हुआ था। अतः नारद जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया और वो वैरागी भक्त हो गए। प्रजापति दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर गृहस्थ हो गए और सृष्टि का विस्तार करने में उनकी सहायता करने लगे। किंतु दक्ष को प्रजाओं की सृष्टि व पालन करते हुए अपने पद का झूठा अहंकार हो गया। आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। और वो हठी व क्रोधी हो गए। पुत्रों, तुम सबकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब मेरी इच्छा है कि तुम सब विवाह कर लो और गृहस्थ हो जाओ और सृष्टि को फैलाने में मेरा सहयोग करो। हरि ओम तत्सत। किंतु पिताजी, हमारे बड़े भाइयों ने सन्यास का मार्ग चुना और हमारे मन में भी दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा परम धर्म है और उसी में तुम्हारा परम कल्याण भी, यही शास्त्र कहते हैं। हरि ओम तत्सत। किंतु तात नारद तो कहते हैं। उस कपटी का नाम भी मत लो। ये उसी नारद की नीचता थी जिसके कारण तुम्हारे बड़े भाई सन्यासी हो गए। उस नारद ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। हे गोविंद, प्रजापति दक्ष के वे कौन से पुत्र थे जिनको नारद जी ने सन्यासी बना दिया? जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा तो दक्ष ने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से हर्यश्व नामक 5 सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। इस प्रसंग में भी नारद का कोई दोष नहीं था। उन दक्ष पुत्रों की बुद्धि गृहस्थ आश्रम में नहीं थी। अपने पूर्व कर्मों के कारण वो सन्यास के अधिकारी हो ही चुके थे। नारद ने केवल उन्हें प्रेरणा भर दी। तो प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? देखो मेरे पुत्रों, मेरे पास क्या नहीं है। धन संपदा है, पशुधन है, राज्य है, हंसता खेलता परिवार है मेरा। संसार का हर सुख मुझे उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ आश्रम ही आत्म कल्याण का शास्त्र सम्मत मार्ग है। और तुम लोग भी गृहस्थ हो गए। ये मेरी इच्छा ही नहीं, मेरा आदेश भी है। हरि ओम तत्सत। स्मरण रहे, अपने उस ढोंगी नारद से दूर ही रहना। उसके निकट भी मत जाना। यदि वो निकट आए तो तुम लोग उससे दूर चले जाना। यदि वो फिर भी बोले तो अपने कान ढक लेना। समझ गए ना? कहीं नारद जी उन्हें भी समझाने तो नहीं आ पहुंचे? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ये कैसा व्यवहार है भतीजों? ना नमस्कार, ना प्रणाम,
ना आदर, ना कोई सत्कार। क्या प्रजापति दक्ष ने तुम सबको यही शिक्षा दी है? जी पिताजी ने हमें यही शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि आपसे दूर रहें और आपके निकट भी ना जाएं। और यदि आप निकट आए तो हम दूर चले जाएंगे। और फिर भी आप बोलें तो अपने कान ढक लें। पिताश्री ने हमें बता दिया है, आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग गृहस्थ धर्म ही है। हम गृहस्थ बनेंगे और सदैव सुखी रहेंगे। किंतु प्रजापति दक्ष भी तो गृहस्थ हैं। वे सदैव सुखी क्यों नहीं रह पाते? सोचो सोचो। क्या तुमने उन्हें कभी क्रोध में या दुखी देखा है? पिताजी तो आज ही क्रोधित हो गए थे। पिताजी तो प्रतिदिन क्रोध करते हैं। क्रोध तो उनका स्वभाव बन चुका है। फिर तो दुखी और शुभ भी होते होंगे। होते हैं। यदि उनकी बात प्रमाणित होती तो क्या उनके साथ ऐसा हो सकता था? नहीं। अच्छा अब यह बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी मुझे कभी भी क्रोध करते हुए या आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, आप तो सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्या मैं गृहस्थ हूं? नहीं। और सदैव सुखी रहते हैं। प्रजापति दक्ष गृहस्थ हैं और सदैव दुखी रहते हैं। क्या रहस्य है तात? हमें भी समझाइए। वैराग्य, इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्त होते ही व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वैवाहिक व्यक्ति सदैव दुखी ही रहेगा, पर साधारण मनुष्यों के लिए विवाह करना और सुख भी पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान महादेव और जगदम्बा पार्वती का विवाह सफल है क्योंकि उनमें सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं। उनसे उपजने वाले लोभ, मोह और क्रोध जैसे भाव नहीं हैं। उनके पवित्र आदर्श का जो दंपति पालन करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, जैसे महर्षि अत्रि और सती अनसुईया। यदि तुम लोग स्वयं को उनके समान ज्ञानवान मानते हो तो कर लो विवाह। और यदि अभी तुम्हारे भीतर ज्ञान का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है तो सावधान, सोच समझकर करना विवाह। अतः मेरे भतीजों, मैंने तुम्हें दोनों मार्गों का लाभ और हानि बतला दिया है। जिसको जो भाता है चुन ले और हरि भजन करे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रिय नारद ने दक्ष के उन 1 सहस्त्र पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया और पृथ्वी के कोने कोने में भेज दिया। प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? उनको तो बड़ा क्रोध आया होगा। आया, और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने नारद जी को श्राप दे डाला। अपने ही वंश बेल को काटने वाले वंश खाते ही आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। जिस प्रकार तूने मेरे पुत्रों को पृथ्वी के कोने कोने में भटकने के लिए भेज दिया है, उसी प्रकार तू भी सारे संसार में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। 2 घड़ी से अधिक तू कभी भी किसी स्थान पर नहीं टिक सकेगा और सारे ब्रह्मांड में तू कलह प्रिय के नाम से कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। यदि श्रद्धेय नारद जी चाहते तो वो भी पलटकर दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु अपने निर्मल
संत स्वभाव के चलते उन्होंने दक्ष के श्राप को मेरी इच्छा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। और विडंबना यह है कि अपने इन्हीं श्रापों के कारण नारद जी सारे संसार में घूम घूम कर लोक कल्याण करते हैं और सर्वत्र सम्मानित होते हैं। किसी भी कर्म का चरित्र उसके परिणाम से उजागर होता है। नारद जी जो भी करते हैं उसका परिणाम सदैव लोक कल्याण ही होता है। नारद जी अपने समर्पण और भक्ति के कारण अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। वे भूत व भविष्य की भी ज्ञाता है। नारद जी ये जानते थे कि हनुमान लल्ला पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा और वाली के विष देने से हनुमान लल्ला का क्या गया, उल्टे हनुमान लल्ला को तो दिव्य कुंडल और प्राप्त हो गए। हे प्राणवल्लभ, हनुमान लल्ला इतने प्यारे क्यों हैं? मन करता है उन्हें गोद में उठाकर हृदय से लगाकर जी भरकर दुलार करूं। कुछ बालक होते ही ऐसे हैं जो हर देखने वाले का हृदय हर लेते हैं। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो महाराज। देखो पुत्र, ये है दाई माँ। ले 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 ले, ऐसा सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। हम चाहते हैं हमारी इस प्रसन्नता में सारा नगर सम्मिलित हो। सारे नगर को दीपमाला, पुष्पावली और तोरणों से सजाया जाए। मंदिरों और भवन की विशेष तौर से सज्जा की जाए। आगामी 1.25 मास तक प्रत्येक दिन उत्सव आयोजित किया जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा, उदास और दुखी ना हो। प्रत्येक दिन राजभवन में सर्वसाधारण के लिए राजभोग की व्यवस्था की जाए। नाथ, मेरी एक इच्छा थी। आज्ञा प्राणेश्वरी। मैंने सुना है कि माता को गर्भकाल के वक्त जो व्यंजन पसंद आते हैं उनका संबंध शिशु से होता है, और गर्भ अवस्था में मुझे क्या अच्छा लगता था ये तो आप जानते ही हैं। खीर, खीर बहुत पसंद है हमारे लाल को। मैं चाहती हूँ कि अन्नप्राशन तक प्रतिदिन नगरवासी खीर खाकर तृप्त रहें। और यदि हमारे लाल ने तुम्हारी ही तरह भूख का प्रदर्शन किया तो अन्नप्राशन के पश्चात किसी और के खाने के लिए खीर बचा ही नहीं करेगी, क्योंकि सारी तो यही खा जाएगा। अरे देखिए कैसे मचलने लगा खीर का नाम सुनते ही। दूंगी दूंगी, तुम्हें भी खीर दूंगी, किंतु अन्नप्राशन के बाद। एक बार बच गया, पर मुझ महानतम का वार व्यर्थ नहीं जाएगा हर बार। कितने वर्षों के पश्चात युवराज के जन्मोत्सव का ये शुभ अवसर आया है। प्रातः काल के उस अलौकिक तेज को पंडितों ने बड़ा ही शुभ सगुन बताया है। वो दिव्य तेज हमारे युवराज की देह से ही निकला था। क्या? तब तो निश्चित ही किसी दिव्यात्मा ने अवतार लिया है हमारे युवराज के रूप में। हे, रुको।
लो भाई, मुंह मीठा करो, खीर खा लो। अरे संकोच मत करो, तुम जानते नहीं हो क्या, युवराज ने जन्म लिया है। ले लो। आइए देवी। अब तो खीर से घृणा हो गई है। एक बार बच गया, पर मुझ महानतम का वार व्यर्थ नहीं जाएगा हर बार। आप क्या सोच रहे हैं आर्यपुत्र? मुझे लगा, क्या लगा? प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। ऐसी बात ना कीजिए, शिशु को माता पिता की दृष्टि ही लग जाती है। वाली ऐसा अहंकारी था जिसे किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। हनुमान लला को मारने में एक बार असफल हो जाने पर निराश होना तो दूर, उल्टे और हट पर अड़ गया। फिर वो एक और क्रूर योजना के साथ आंजनेय को मारने जा पहुंचा। लाइए, केसरी नंदन को मुझे दे दीजिए। इनके स्नान का समय हो गया है। अभी नहीं जाना, अभी तो हमारे साथ खेलेंगे। आज तो मेरे केसरी नंदन के स्वास्थ्य को उसके पिताजी ही दृष्टि लगा रहे थे ना? कोई बात नहीं, अब मैं सारी दृष्टियों का उपचार किए देती हूँ। अब मेरे प्यारे लाल को नहीं लगेगी कोई दृष्टि, आशीष देती सारी सृष्टि। ममता प्रेम की जो वृष्टि, अब न लगेगी कोई कुदृष्टि। मुझे देख रहा है, मुझ महानतम को ही देख रहा है तो सुन ले मरकट, मैं महानतम तेरा काल हूँ। दुष्ट वाली ने हनुमान की हत्या अपनी ओर से सुनिश्चित ही कर दी थी, परंतु माता लक्ष्मी उपस्थित हुई और उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। भगवान शिव के आशीर्वाद से संकट मोचन महाबली हनुमान ने जन्म लिया और अपने तेज से पूरी पृथ्वी को रोशन कर दिया। स्वयं देवर्षि नारद ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उनके अनेक नामों में से एक नाम उन्होंने भी दिया। आज मैं आपको बताऊंगा महाबली हनुमान की बाल्यकाल से जुड़ी अन्य कथा।
किंतु ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया प्राण वल्लभ। देवऋषि तो हनुमान के विरुद्ध वाली के कान भरते हैं, और दूसरी ओर भाव विभोर होकर हनुमान लला को अनेक आशीर्वाद दे डालते हैं। मैंने तो अपने पिता परम ऋषि जाम्बवान से सुना था, संगीत ज्योतिष के महाविद्वान, भक्ति शास्त्र के प्रथम आचार्य और वैकुंठवासी विष्णु अर्थात आपके परम भक्त हैं। और दूसरी ओर हर प्रकार की कलह प्रसंग में उनकी भूमिका सुनने में आती है। प्रभु, नारद जी के चरित्र की इस गुत्थी को केवल आप ही सुलझा सकते हैं। बताइए ना, इसके पीछे क्या रहस्य है? श्रद्धेय नारद जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के 17 मानस पुत्रों में से एक है। ये 17 पुत्र मानसिक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न किए। भक्त नारद का जन्म सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है, अभी तो लिटाया मैंने। अभी तो यही थे, क्षण भर का समय भी नहीं हुआ, कहां चले गए? किसी ने मेरे लाल को देखा क्या? कहां जा सकता है? किसी ने तो लिया होगा, अदृश्य तो नहीं हो सकता। देखिए कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिर गया। केसरी नंदन, अंजने, अंजने, ये कैसा चमत्कार है प्राण वल्लभ? 2 दिनों के हनुमान लला घुटनों पर चलने लगे। इसमें आश्चर्य कैसा? हमारे श्याम सुंदर ने भी जन्म से 6वें दिन ही
राक्षसी पूतना के प्राण खींच लिए थे। आंखें जो देखती हैं और जिसे सत्य मानती हैं, वो अधिकतर एक भ्रम होता है। सर्वव्यापी भगवान शंकर अपनी 8 मूर्तियों के रूप में इस जगत के हर तत्व में वास करते हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी रूपी 5 महाभूतों में वास करते हुए उनका नियंत्रण करते हैं। और इसके अतिरिक्त महादेव रूप से चंद्रमा में, ईशान रूप से सूर्य में और पशुपति रूप से समस्त पशुओं अर्थात जीव जंतुओं के भीतर रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु से लेकर सारे पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, इन सब की आत्मा में पशुपति उपस्थित है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है, सब में महेश्वर का वास है। इन 8 रूपों में से जो सर्वव्यापी वायु है, इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की सारी शक्ति का कारण प्राण रूपी वायु ही है। और जब ये शक्ति एक रूप ले लेती है, तो वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही है। यदि वो प्राण वायु रूपी हनुमान अपने शैशव में ही वज्रकाय हो, महाबली हो, संकट मोचन हो, तो आश्चर्य कैसा। उन्हें देखने वाले निरंतर अद्भुत रस में डूबे रहें, तो आश्चर्य कैसा। वो हैं ही अद्भुत। अद्भुत शिशु, हमारा शत्रु एक शिशु। वाली भैया, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अब आप शिशुओं से भी प्रतियोगिता करने लगे। ये कोई हंसने की बात नहीं है सुग्रीव। वो मरकट कोई साधारण शिशु नहीं है। वो शिशु है, किंतु वो मायावी शक्ति संपन्न है। मायावी है तो भी न जाने कितने यक्ष राक्षस आदि घूमते रहते हैं, सब तो हमारे शत्रु नहीं हो जाते। और फिर एक शिशु। तुम समझते क्यों नहीं सुग्रीव? तुम मुझ महानतम के निर्णय पर संदेह कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं महानतम अकारण किसी अजन्मे शिशु के प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा? नहीं वाली भैया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? क्या किसी विष भरे सपोले को इसीलिए पालते रहना चाहिए कि वो अभी शिशु है, नवजात है? अरे मूर्ख, बुद्धिमान तो वही है जो विष वृक्ष को बढ़ने से पूर्व ही उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। वह मरकट हमारे किष्किंधा राज्य और परिवार को ग्रसने वाला राहु है। यदि हमने उसका नाश नहीं किया तो वो हमारा विनाश कर देगा। किंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझ महानतम को यह सूचना दी।
यदि ऐसा है तो भैया मैं भी आपके साथ हूं। किष्किंधा की रक्षा के लिए मैं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला का अंत करूंगा। आप जब कहें तब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। कब चलना है? कल भोर में ही। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शश्च वायुर्ज्वलनः सतेजः नभः सशब्दं महता सहैव यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सोच क्या रहे हो भैया? किधर चलते हैं? अरे बुद्धिहीन, यदि किसी सैनिक ने हमें देख लिया तो? पकड़े गए तो बंधक बना के रख लिए जाएंगे, और पहचाने गए तो? भैया मैं सोच रहा सोचने का काम तुम मत करो सुग्रीव, वो तुम मुझ महानतम के लिए छोड़ दो। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, समझे? जी भैया। भैया मेरे मन में एक विचार। कितना मोहक शिशु है, इतना प्यारा शिशु मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारा शिशु? अरे मूर्ख, ये वही मरकट है, हमारा शत्रु, किष्किंधा का शत्रु। किंतु भैया वो मरकट नवजात है, कुछ दिन पूर्व ही जन्मा है, किंतु ये तो 5-6 मास का दिख रहा है। ये तो सचमुच 6 मास जितना बड़ा है, किंतु ये कैसे संभव है?
इसके जन्मे तो 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। कोई और होगा हमारा शत्रु। ये तो कहीं से भी दुष्ट नहीं लगता। ये तो कितना शांत है। इसे तो देखने से ही मन में आनंद सा उठता है। ये वही शिशु है। मुझ महानतम से ये भूल नहीं हो सकती। किंतु भैया, किंतु कुछ नहीं। तू जानता नहीं, ये दुष्ट बड़ा ही भयानक मायावी है। मायावी? मुझे तो नहीं लगता। जब तक प्राणी का कर्म शुद्ध नहीं रहता, तब तक उसकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वो सत्य को सामने देखकर भी देख नहीं पाता। उसके कल्याण का मार्ग बार बार उसके सामने आता है, फिर भी वो उसका चुनाव नहीं कर पाता। समझाने वाले को वो अपना शत्रु समझता है और अंत में अपने सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाली परम संत हनुमान को बार बार देखकर भी उससे शत्रुता करता रहा और अपने अंत काल तक ऐसे ही भटकता रहा। कर लिया लल्ला ने स्नान, अब कर लीजिए थोड़ा ध्यान। हार कंठ में कुंडल कान, कितने सुंदर है मुस्कान। महारानी जी, आप कुछ खा लीजिए। जब तक युवराज का अन्नप्राशन नहीं हो जाता तो उनके लिए भी आपको ही खाना होगा ना। अरे हाँ, फिर तो हमें बहुत सारा खाना होगा। क्यों केसरी नंदन? लीजिए महारानी जी, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ढाई माँ, आप भी खाइए ना। अभी नहीं, अन्नप्राशन के बाद। भैया, ये तो घुटनों के बल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि 6 दिन का भी नहीं है। मायावी है मरकट, बोला था ना मैंने। खाएंगे फल हम भर मन। महारानी जी, मैं आपके लिए स्नान का प्रबंध करती हूँ। केसरी नंदन, अब मैं स्नान करके आती हूँ। अब माँ जा रही है करने स्नान और आप कीजिए कुछ क्षण आराम। चलो चलो, लेट जाओ। देखो तो इस मायावी मरकट को, 5 दिन का भी नहीं है और सेब खाना चाहता है। किंतु भैया,
महादेव, भैया ये तो खड़ा भी हो गया। ये तो सच में चमत्कारी शिशु है। चमत्कारी नहीं मंदबुद्धि, मायावी। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। हनुमान लला की बाल लीला देख वाली भी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने ही बल और पराक्रम पर संदेह होने लगा, परंतु अहंकारी वाली को किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। वहाँ केसरी और अंजना हनुमान लला के दिव्य कुंडल और कंठहार को लेकर भी चिंता में पड़ गए थे। तब स्वयं बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि ये दिव्य कुंडल और कंठहार केवल युवराज की माता ही देख सकती हैं। लीजिए पितामह, आपके लिए। सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है। अभी तो लिटाया मैंने